हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए साइंस क्लास 10th का एक छोटा सा टॉपिक है ओम का नियम। एग्जाम में आता है कि ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित कीजिए। या फिर पूछते हैं कि ओम के नियम का परिपथ डायग्राम क्या है, या इसके अलावा ओम का फॉर्मूला क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 3-4 प्रकार से, और 1 और 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलता है। तो इसको हम सरल भाषा में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे परिभाषा क्या, इसके बाद में फॉर्मूला, और फिर सत्यापित करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो आप, सन 1827 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने यह नियम दिया था। तो ओम का नियम किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने। कब दिया था? 1827 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने यह नियम दिया। आगे देखो, अब यदि किसी चालक तार, अब चालक तार किसका? धातु का, की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल न बदले जाएं। क्या बोल रहा है इसमें कि यदि किसी चालक तार धातु की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप है, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल न बदले जाएं या न परिवर्तित किए जाएं या समान रहे, उनकी नियत रहे, तो किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तो धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि 1827 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने यह नियम दिया। क्या कहा कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल न बदले जाएं, तो किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होता है। यही क्या है? ओम का नियम है। सरल लैंग्वेज में एकदम कि क्या इसमें एक तो भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक तो न बदले जाए, मतलब कि नियत रहे या अपरिवर्तित रहे, और किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती है। तो के समानुपाती किसके? विभवांतर के। ठीक है, यही ओम का नियम है। आगे देखो, क्या अपने इसमें क्या कहा कि धारा है जो विभवांतर के समानुपाती है, तो विद्युत धारा I विभवांतर V समानुपाती है, या V समानुपाती I। समानुपाती क्यों लगा इसमें कि मतलब कि V है, विभवांतर का मान बढ़ता है तो धारा का मान भी साथ साथ बढ़ता है, और V का मान यदि घटेगा तो धारा का मान भी साथ साथ घटता है। समानुपाती को हटाएंगे तो अपन V बराबर RI या V बराबर IR भी लिख सकते हैं। ठीक है, R क्या है? यहाँ एक R नियतांक है, R को प्रतिरोध कहते हैं। R को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम हो गया। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद में क्या है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा, विद्युत धारा के मध्य ग्राफ। एग्जाम में पूछा था कि विभवांतर V और धारा के मध्य ग्राफ बताइए। ठीक है, धारा के मध्य I के मध्य ग्राफ बताना है। तो ग्राफ बहुत सरल है, विभवांतर V है, ठीक है, धारा I, ये प्रतिरोध R है, ये कोण थीटा है। ठीक है, इसमें क्या है? विभवांतर का मान बढ़ता है तो धारा का मान भी बढ़ेगा। सीधी रेखा में ग्राफ होता है इसका। नोट, हम देखते हैं कि विभवांतर बढ़ने के साथ साथ विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है। ये अपने देखा अभी कि विभवांतर V का मान बढ़ेगा तो धारा का मान I भी बढ़ता है, और विभवांतर V का मान, धारा का मान भी घटेगा। विभवांतर V का मान घटता है, विभवांतर V का मान घटेगा तो धारा का मान भी घटता है। ये अपने ग्राफ में देखा, ये परिभाषा में पढ़ा है। ठीक है, अब ओम के नियम का सत्यापन। तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए आपको परिपथ चित्र भी पूछते हैं और ये भी पूछते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, एक तो एमीटर जोड़ते हैं, ठीक है, एक प्रतिरोध जोड़ते हैं, एक वोल्ट मीटर, एक बल्ब, एक कुंजी और बैटरी और धारा परिवर्तक। ठीक है, ये क्या है? धारा परिवर्तक। ठीक है, ये डायग्राम बना दिया। इसके पश्चात हम इसके में लिखते हैं कि एमीटर है, एमीटर, प्रतिरोधक, धारा परिवर्तक, बैटरी, बल्ब सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। छोटा क्वेश्चन भी आता है 1 नंबर का कि वोल्ट मीटर को
किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आगे देखो, प्रतिरोध के सिरों के मध्य एक वोल्टमीटर जोड़ते हैं। अभी देखा है कि प्रतिरोध के सिरों के मध्य एक वोल्टमीटर जोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में कि परिपथ में कुंजी खोलते ही धारा प्रवाहित होती है। तो परिपथ में कुंजी लगाई हमने कि कुंजी खोलते ही धारा प्रवाहित होती है। वह धारा एमीटर द्वारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा किसे एमीटर द्वारा मापी जाती है। ठीक है, तथा विभवांतर वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब फिर से देखो एक बार, थोड़ा सा समझ में और आ जाएगा कि परिभाषा देख लेते हैं और नियम देख लेते हैं कि 1827 इसमें जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने यह नियम दिया, यदि किसी चालक तार धातु की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल न बदले जाए तो किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, विद्युत धारा आई है वो समानुपाती है विभवांतर के। इतना याद रखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा आई समानुपाती विभवांतर V, तो V बराबर IR या V बराबर RI, यही ओम का नियम है। ठीक है, फॉर्मूला पूछे तो ये फॉर्मूला सीधा लिख देना। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, R के यहाँ प्रतिरोध। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।